गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। ऐसा संगत जी, दास उम्मीद करता है कि सतगुरु माता जी की रहमतों से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। साध संगत जी, दास आप जी के पावन चरणों में आज फिर से एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, आज की साखी तकदीर का खेल। साध संगत जी, आप सभी ने यह कहावत तो सुनी होगी कि तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। साध संगत जी, इसका खेल सिर्फ तकदीर लिखने वाले को ही पता होता है और तकदीर हमेशा अच्छे लोगों से बनी होती है और तकदीर हमेशा अच्छे कर्मों से बनती है। ऐसे ही ड्रा भैया की कहानी यहाँ बताई जा रही है, जिसमें दोनों की तकदीर ने ऐसा खेल खेला कि दोनों की दुनिया ही पलट गई। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनमुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रतन का कारोबार था। साध संगत जी, इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका नाम और सम्मान था। मनमुख लाल के दो बेटे थे, जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। साध संगत जी, समय के साथ साथ मनमुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटे ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। साध संगत जी, कुछ समय के पश्चात मनमुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले को लेने लगा। असली रतन के नाम पर वह नकली रतन का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा। साध संगत जी, इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। सत्संग जी, रामलाल की करतूतों में से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की। सत्संग जी, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बढ़ाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। सत्संग जी, घर में कलह का माहौल पैदा किया। अतः रामलाल अपनी साजिश में सफल हो रहा है और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रतन के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। सत्संग जी, ईमानदारी सर्वोच्च निधि। सत्संग जी,
एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों को पोल खोलने लगी थी। नकली रतन के व्यापार के कारण रतन बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अतः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। सत्संग जी, अब तो नौबत यहाँ तक की आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर दुकान सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। सत्संग जी, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था, जिसकी बदौलत पर वह रक से राजा बन गया था। सत्संग जी, जब रामलाल की बदहाई की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था। सत्संग जी, जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी की कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। सत्संग जी, हमें ये साखी से ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करते हुए रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेले। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। सत्संग जी, आपको कैसी लगी है साखी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर करके प्यारा सा वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।